हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आपने कल मेरी वीडियो देखी होगी बड़े ध्यान से, और ए टू जेड जो साउंड निकलती है उसको बड़े ध्यान से आपने पढ़ा होगा और लर्न किया होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि 15 दिन में आ जाएगी इंग्लिश, 1 महीने में आ जाएगी, दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो, अगर आनी होती तो देखो, हम 12-12 साल, कम से कम 13-13 साल, कितने साल हम पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तब भी हमें कॉन्फिडेंटली नहीं आती है। तो ऐसे नहीं करना आपने, बिल्कुल पेशेंस के साथ। अगर आपने अच्छे से सीखनी है ना, बेसिक सीखनी है, यानी कि पूरी तरह से सीखनी है कि हमें लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपने इसी तरह से इंग्लिश सीखनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप जल्दी से जाना चाहते हो तो फिर मतलब कि आपको जैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस वगैरह होते हैं, वो आप देख सकते हो, वो बनाने आपको पड़ेंगे, वो सीखने पड़ेंगे। लेकिन तब भी जो है मतलब कि पूरी तरह से अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो आपको इसी तरह से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं म्यूट लेटर। म्यूट लेटर क्या होते हैं? जो कि वर्ड में तो यूज़ होते हैं, लेकिन क्या है, वो चुपचाप होते हैं, साइलेंस होते हैं, बोलते नहीं हैं। तो ठीक है, वर्ड क्या होता है? एक लेटर से, जो कुछ लेटर से मिलके बना होता है वर्ड, उसको हम वर्ड कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये है सेंट। सेंट क्या होता है? जैसे कि फ्रेगरेंस वगैरह का होता है ना, आपको पता ही है, सेंट लगाते हैं। फिर है साइंस। साइंस में आपका सी जो है साइलेंस है। फिर सीन है, सियान है। सियान क्या, साइन क्या होता है? वंशज। ठीक है, इसमें मैं कुछ कुछ के वर्ड आपको बताऊंगी मीनिंग, और कुछ का तो आपको पता ही है। फिर है डी। डी क्या है? स्लेज। स्लेज में आपका आ गया, जैसे बर्फ़ की कोई गाड़ी वगैरह होती है ना, स्लेज वो होती है। नॉलेज। नॉलेज मतलब कि ज्ञान, कोई नॉलेज रखना। फिर है ब्रिज। फिर है रेज। रेज मतलब होता है पर्वत। ठीक है, फिर है जी। जी का जो है हो गया साइन। साइन अब बोला है हमने तो देखो, जी साइलेंस है, लेकिन लिखना हमने, मैं वही बोल रही हूँ ना कि राइटिंग में भी हमें प्रॉब्लम आ जाती है अगर हम इंग्लिश अच्छे से नहीं सीखेंगे। बोलना सीख जाते हैं लेकिन लिखना नहीं सीख पाते हैं। तो जैसे साइन, साइन मतलब कि जी हमारा साइलेंस है। तो इसी तरह से डिज़ाइन, रिज़ाइन, फॉरेन। फिर है रेन। रेन हमारा क्या होता है? आप बताइए। राज्य होता है, स्टेट। ठीक है, ओके। फिर है हमारा एच। एच में आवर, ऑनर, टेम्स। टेम्स एक नदी का नाम है ना, इंग्लैंड में है। फिर है टॉम्स, ये भी कोई नेम है, कोई व्यक्ति का नेम है, मैं जैसे बस बताया आपको। के का साइलेंस कैसे होता है? नॉक। के साइलेंस रहेगा, चुपचाप रहेगा। नॉक। नॉलेज। नाइफ। निट। निट क्या होता है? बुनना होता है। ठीक है, नाइफ आपको पता ही है। जिसका चीज़ का मुझे लगता है आपको पता है, तो वो आपको मैं बता रही हूँ। जिसका नहीं पता, सॉरी, उनका मैं आपको बता रही हूँ। फिर है नोल। नोल आपका क्या होता है? नोल होता है टीला। ठीक है, फिर है नॉब। नॉब होते हैं ना, जिस तरह की वो दरवाजे वगैरह में लगी होती है, कुंडी की तरह। ठीक है, फिर है एल का साइलेंस। फॉक। वॉक। चॉक। टॉक। टॉक मतलब बात करना। कुड। वुड मतलब सकना, जिस तरह से होता है ना कि कर सकता हूँ, तो सकना, सकने की होती है सेकंड फॉर्म कुड। फिर है काम। शांत मतलब कि पाम मतलब कि हथेली, जो हमारी हाथ की हथेली होती है। अब यह हेम। हेम मतलब कि भजन या कोई मंत्र। कॉलम। कॉलम, अब इसमें एन जो है साइलेंस है, लेकिन आया ज़रूर है। फिर है ऑटम। ऑटम मतलब क्या होता है? जैसे कि वो पतझड़ का मौसम होता है ना, वो। फिर है आपका कंडेम। कंडेम मतलब कि निंदा, चुगली, इसका मतलब कंडेम होता है। तो उसमें आई जो है, सॉरी, एन जो है आपका साइलेंस। फिर है पी। पी का क्या है? अब देखो, पी लगा हुआ है, लेकिन ये यूज़ नहीं होगा यहाँ पे का साइकोलॉजी। फिर न्यूमोनिया। न्यूमोनिया होता है ना, डिसीज़ का नाम है, बीमारी का नाम है। ठीक है, फिर आपका क्या आ गया? जिस तरह से आपका है ना ये, फिर आपका है न्यूमेटिक। फिर है साम। साम जिस तरह भजन होता है। ये है रिसीप। रिसीट, इसमें प की साउंड नहीं आनी चाहिए। रिसीट। फिर आपका आ गया यू। गार्ड। गारंटी। गेस्ट। मॉस्क। मॉस्क मतलब मस्जिद। फिर है आपका रग। इसका मतलब रॉग। रॉग का मतलब शैतान। ठीक है, फिर है आपका वेग। वेग मतलब अस्पष्ट, यानी कि क्लियर नहीं करना। फिर है जी एच। राइट। ब्राइट। हाई। थ्रू। थाई। नाइट। वेट। तो आपका ये कि नाइट। नाइट का मतलब होता है
कोई उपाधि वगैरह देना। थाई का मतलब आपको पता ही है। फिर है थ्रू, हाई मतलब ऊंचा। अब जैसे टी जो है साइलेंस कैसे होता है, जैसे ऑफन, ऑफन होता है जैसे प्राय, इन सब के यूजेस मैं बताऊंगी आपको। फिर है सॉफन, सॉफन मतलब मुलायम करना। एक होता है ना सॉफ्ट, उसमें ट की साउंड होगी, लेकिन इसमें सॉफन, इसमें साउंड नहीं आएगी ट की। तो ये है मुलायम करना, किसी की चीज़ को सॉफ्ट करना। फिर आपका हेसन, हेसन मतलब जल्दी करना। फिर है लिसन, लिसन मतलब कि सुनना। फिर है जॉसल, जॉसल मतलब धकेलना, किसी को पुश करना। फिर है वेस्ट कोट, वेस्ट कोट एक आपका कोई कोट होता है वो। फिर एस के साउंड देखो, इसमें साइलेंस है, जैसे आइलैंड, आइलैंड को होता है ना टापू, द्वीप वगैरह। फिर नेक्स्ट है आपका वाई काउंट, एस जो है साइलेंस रहेगा। वाई काउंट होता है कोई पद, कोई उपाधि, या कोई मतलब कि जैसे कोई पोजीशन देना, ठीक है। सो ये है आज के आपके म्यूट लेटर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। इनकी अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब ये लेटर्स हमें बोलने नहीं आएंगे, ये सॉरी वर्ड बोलने नहीं आएंगे हमें, तो फिर इंग्लिश कैसे बोलनी आएगी। इसीलिए मैं आपको धीरे 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 स्टार्टिंग से सब कुछ आपको समझा रही हूँ। आपने मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे से आपने समझना है इसको। किसी की भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समझने की प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक ज़रूर करना, अगर नहीं लगी हो तो आप मतलब कि डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना।